वो वीडियो देख कर के मैं क्या पूरा जो है मैंने बिहार और बिहार प्रशासनिक सेवक से स्तब्ध हैं। ये सड़क छाप भाषा, ये सड़क छाप भाषा एक इतने वरीय पदाधिकारी कैसे बोल सकते हैं? कोई बिहार सरकार का इतना वरीय अधिकारी जो लगभग 30 साल तक बिहार में सेवा कर चुके हों, एकदम बिहारी अस्मिता को और इतना गंदा भाषा, तो मैं आगे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। कल हम लोग इसी के लिए हम बता रहे हैं कि हम लोग कल इसका विरोध जारी रखेंगे। कल हम लोगों ने कहा है बिहार प्रशासनिक सेवा सभी पदाधिकारी कल काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। हम लोग कॉल दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक का आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा, किस तरह से बिहारी अस्मिता को उससे ठेस पहुंच रही है। गालियां तो खैर दम भर भर कर दे रहे हैं, नियमों का पाठ भी पढ़ा रहे हैं और तुलना कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शशांक शेखर जी मौजूद हैं। बिहार प्रशासनिक संघ के अध्यक्ष हैं आप। लंबे समय से आप विभिन्न विभागों में पदों पर कह सके तो आपने जिम्मेदारियां संभाली हैं। कैसे देखते हैं? पहले तो उस वीडियो की कितनी निंदा करते हैं या क्या बात है? देखिए, कल लगभग शाम में 7:30 बजे हमें वीडियो मिला। वो वीडियो देख कर के मैं क्या पूरा जो है मैंने बिहार और बिहार प्रशासनिक सेवक से स्तब्ध हैं कि कोई बिहार सरकार का इतना वरीय अधिकारी जो लगभग 30 साल तक बिहार में सेवा कर चुके हों और उनको बिहारियों के प्रति कितना गलत और धारणा हो गई है। और जहाँ तक ये डिप्टी कलेक्टर गाली देने का मैटर है, उसका तो स्पष्ट है कि हम लोगों ने ये दिनांक 7 दिसंबर को हमने एक ज्ञापन दिया था सरकार को। आप भी मानते हैं कि बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंची, जो मैंने शुरू में कहा? एकदम बिहारी अस्मिता को और इतना गंदा भाषा, तो मैं आगे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो 7 तारीख को जो एक हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उसमें चूँकि आदरणीय श्री के पाठक जी बिपाड के भी डीजी हैं, उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया था, मैंने मुख्य सचिव से अनुरोध किया था कि उसके करिकुलम बदलाव किया, क्योंकि काफ़ी सुबह उठने से हमारे बच्चे जो हैं, हमारे पदाधिकारी नए न्यू रिक्रूट्स हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। उसको उन्होंने पता नहीं क्यों अपने ईगो पर लिया। उसके बाद हम लोग के संघ की मान्यता को रद्द करने का नोटिस दिया। उस नोटिस को करने के लिए उनके मन में जो षड्यंत्र आया, उसी के समय का ये वीडियो है, जिसमें कि हम लोग पदाधिकारियों को गाली दे रहे हैं और किसी को कह रहे हैं कि एक कागज बनाओ, उस पर हस्ताक्षर लो। तो ये पृष्ठभूमि, आपके संघ से समाज को कोई खतरा तो नहीं है? आपके समाज से कोई सामाजिक सौहार्द तो बिगड़ नहीं रहा? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो कहें कागज पर लाओ, और पूरे और बोलते बोलते अभी बोल गए हैं गाली देते हुए हम लोगों को कि हम बासा का बैंड बजा देंगे। और हुआ भी वही। पिछले 28 तारीख को उन्होंने बिल्कुल गलत मतलब कोई नियम कानून को ताक पर रहते हुए उन्होंने हमारी संघ की मान्यता को रद्द किया, और रद्द करने का आधार बनाया पैनी नज़र। तो पैनी नज़र उनको बहुत असंसदीय शब्द लगा। नहीं, ऐसा क्या काम आप लोग नहीं कर रहे थे जो के पाठक चाहे थे? बताइए ना। मैं वही बता रहा हूँ। उनको गुस्सा आया कि हम लोग क्यों डायरेक्ट वहाँ बिपाड के विषय में सरकार में ऐसा कोई बाहर, हमने मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, उससे उनको गुस्सा आया। तो उसके बाद जो है उन्होंने आधार बनाया हम लोग संघ की मान्यता को रद्द कर पैनी निगाह। पैनी निगाह कोई बिहार के बहुत कॉमन शब्द है, शब्दावली है कि हम लोग क्लोज वॉच रखेंगे, लेकिन उनको वो शब्द असंसदीय लगा जिसके आधार पर हमारी संघ की मान्यता को रद्द किया। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे अच्छे संसदीय शब्दों का प्रयोग उस वीडियो में किया है कि उसको देख करके हमको समझ में नहीं आता है कि कौन सा शब्द संसदीय है, कौन सा असंसदीय है। नहीं, मेरे ख्याल से तो पूरे गाली ही भरा हुआ उसमें। सब असंसदीय है, उसमें कहीं मैंने एक समझ में नहीं आता है कि ये सड़क छाप भाषा, ये सड़क छाप भाषा एक इतने वरीय पदाधिकारी कैसे बोल सकते हैं, और वह भी जो है बिहार की जनता के लिए और हमारे पदाधिकारियों के लिए। नहीं, एक आईएएस ऑफिसर से इस तरह की भाषा की उम्मीद करते हैं। वो तो डिप्टी कलेक्टर को पाठ पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी वालों को पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या वो खुद से पाठ ठीक पढ़ के आए हैं? नहीं, हम तो कहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं उनमें कोई उनके ट्रेनिंग में कोई अभाव रहा होगा या क्या बात है। तो मैं आगे आ रहा हूँ उसी पर। तो ये संसदीय लगा, तो हम लोगों ने ये संघ ने इस पर विचार किया और कहा कि इस वीडियो में सबसे पहली बात कि बिहार के लोगों को और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गाली दी गई, इसलिए हम लोग इन पर एक क्रिमिनल केस करेंगे। बीपीएससी के जितने अधिकारी हैं जो पूरे बिहार में कार्यरत हैं, सब एकजुट हो गए हैं? सब एकजुट हैं। हम लोग बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी और एकजुट हैं, और हम लोगों ने अभी सचिवालय थाने में जाकर के एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया है। और दूसरा पार्ट है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि ये बिल्कुल सरकारी सेवक के आचरण के विपरीत कार्य उन्होंने किया है। एक सरकारी बैठक में बाकायदा वीसी चल रहा है, लोगों को गाली दिया गया है। सरकारी भवन में, सरकारी भवन और सरकारी बैठक है, वो वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है। तो उसमें उन्होंने गाली, संभवतः यह वीडियो 9 दिसंबर का है या 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है।
तो ये उसके बाद से तो हम लोग इनके उनके मैं फिर उसी चीज़ पर आ रहा हूँ। ऐसा के पाठक क्या चाह रहे थे जो आप लोगों ने नहीं किया? के पाठक जी को चाह नहीं रहे थे। के पाठक जी के चूंकि हम लोग उनके कार्यक्रम के विरुद्ध, हम लोगों ने कार्यक्रम विरुद्ध भी वो नहीं था, हमने सिर्फ कहा था कि जो पीटी वगैरह बहुत सुबह में लिया है तो उसके समय में सुधार किया जाए। यह बात उनको नागवार गुजरी और इसीलिए तो वो मैंने कहा उसको काटा कैसे? हाँ, वो कैसे काटा, बस यही वो उनका जो भी अब सोच हम नहीं कर सकते हैं, वरीय पदाधिकारी हैं। लेकिन हम लोगों ने इस मामले को बहुत मजबूती से उठाया था 7 दिसंबर को, और उसका नतीजा हुआ कि लगता है कि आईएएस का एक सम्मान होता है। अंतिम सवाल है मेरा ये, आईएएस का एक सम्मान होता है, इस वीडियो के जारी होने के बाद क्या उन्हें कोई उन सम्मान भरी नज़रों से देखेगा? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। और आइए पूरा आइए समाज क्या हम लोग भाई बिहार प्रशासनिक सेवा जो है तो रीढ़ होता है प्रशासन का, भारतीय प्रशासनिक सेवा पदे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करता है। तो कोई सेवा संघ की आपस में हम लोग आईएएस से कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो श्री के पाठक जी का जो व्यवहार है वो बहुत ही निंदनीय है, और हम लोग जिसकी निंदा जो भी करें, कल हम लोग इसी के लिए हम बता रहे हैं कि हम लोग कल इसका विरोध जारी रखेंगे। कल हम लोगों ने कहा है बिहार प्रशासनिक सेवा सभी पदाधिकारी कल काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे, हम लोग कॉल दिए हैं। और चूँकि हम लोग का मानना है कि जो भी कोई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग, वो भी एक सरकारी बैठक में, नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कल उनकी मानसिक शुद्धि के लिए ईश्वर से कल प्रार्थना करेंगे। कल भोजनावकाश में 1:30 बजे दिन में बिहार प्रशासनिक सेवा सभी पदाधिकारी 3 मिनट का मौन रखेंगे कि ईश्वर उन्हें जो है सो मानसिक शुद्धि दे। देखिए, इंसान के मर जाने के बाद तो 2 मिनट का मौन धारण किया जाता ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हाँ, इंसान की बुद्धि को कह सके शुद्धता प्राप्त हो, इस कारण अब 3 मिनट का मौन धारण करेंगे तमाम जितने बीपीएससी लेवल के जो अधिकारी हैं। वो देखिए, ये भी सिविल सर्विसेज पास करके ही आते हैं, लेकिन जब हमने इनसे बातचीत की, ठीक है कैमरा ऑन है, जब वीसी हो रहा था यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा था उस दौरान भी कैमरा ऑन था। कैमरा ऑन में ये भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करके आए हैं। शशांक शेखर जी हमारे साथ हैं, इन्होंने तो कोई असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया हमसे, लेकिन के पाठक ने किन किन भाषाओं का, किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है आपने खूब सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। वो वीडियो देख कर के मैं क्या पूरा जो है मैंने बिहार और बिहार प्रशासनिक सेवा से स्तब्ध हैं। ये सड़क छाप भाषा, ये सड़क छाप भाषा एक इतने वरीय पदाधिकारी कैसे बोल सकते हैं? कोई बिहार सरकार का इतना वरीय अधिकारी जो लगभग 30 साल तक बिहार में सेवा कर चुके हों, एकदम बिहारी अस्मिता को, और इतना गंदा भाषा तो मैं आगे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। कल हम लोग इसी के लिए हम बता रहे हैं कि हम लोग कल इसका विरोध जारी रखेंगे। कल हम लोगों ने कहा है बिहार प्रशासनिक सेवा सभी पदाधिकारी कल काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे, हम लोग कॉल दिए हैं। वो वीडियो देख कर के मैं क्या पूरा जो है मैंने बिहार और बिहार प्रशासनिक सेवा से स्तब्ध हैं।